नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। हमारे व्यवहारिक जीवन में दो शब्दों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक तो है मियाद और एक है एक्सपायरी डेट। दोनों का अर्थ लगभग एक जैसे ही है। मियाद शब्द का प्रयोग होता है जनरली बेजान वस्तुओं के लिए, जैसे पुल है, इस प्रकार के जो ब्रिजेस होते हैं, कि भाई इसकी मियाद कितनी है। जैसे कि 100 साल की मियाद है, यानी 100 साल तक इस पुल को यूज़ में लिया जा सकता है। वैसे एक्सपायरी डेट दवाइयों की होती है, खाने के प्रोडक्ट्स की होती है, कि इसकी भी 2 साल तक ये ख़राब नहीं होगा, 2 साल तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे क्या चीज़ है जो उसकी मियाद या एक्सपायरी डेट की गणना करती है? वो है उनके गुणों के तत्व। जो भी उसके अंदर मटेरियल लगा है, उस मटेरियल की क्वालिटी कितने दिनों तक अपने गुणों को संभाल के रख सकती है। जितने दिनों तक गुणों को संभाल के रखने की उसकी क्षमता होगी, वही उसकी मियाद या एक्सपायरी डेट की एक गणना का आधार बनती है। अब इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव है? हम इनको उपयोग करते हैं। हम भी तो एक मियाद के रूप में आए हैं दुनिया के अंदर, और हमारा भी उपयोग सृष्टि के भले में होना है। अगर हम सृष्टि के भले में उपयोग में नहीं आ रहे हैं, तो ये मान लेना चाहिए कि मियाद पूरी होने का टाइम आ रहा है। क्योंकि जब भी कोई ब्रिज मियाद के नज़दीक आने लगता है, तो उसके 10-15 साल पहले से ही उसके पैरेलल एक नया पुल बनना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे ट्रैफिक उधर शिफ्ट कर दिया जाता है, ताकि जो 100 साल की मियाद है, अगर 5 साल पहले भी ख़राब होती है तो डैमेज कम से कम हो। इंजीनियर्स देखने लगते हैं, जो भी उसको समझने वाले होते हैं, जिनके पास इस प्रकार की समझ होती है, वो कैलकुलेट करने लगते हैं कि, और एक वक्त ऐसा आता है जब उस पर आवागमन एकदम रोक दिया जाता है कि अब ये जर्जर अवस्था में आ गया, अब इसके ऊपर प्रयोग वर्जित है। हमारे मनुष्य जीवन का भी यही एक आधार है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद अनुभवों के आधार पे हम अपने अंदर योग्यताएं का जनरेशन करते हैं, और उससे हम समाज को भला पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब समाज को भला कैसे पहुंचाएंगे? हम नेता तो है नहीं। हम जहाँ जिस भी जगह पे काम करते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वहाँ पे एक अच्छा माहौल देते हैं। अगर हम किसी कंपनी के अंदर उच्च अधिकारी हैं, तो हमारे अंडर में बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं। उनकी सुविधा व्यवस्था प्लस कंपनी की प्रोडक्टिविटी, कंपनी के कामों में अड़चन ना आना, ये हमारा एक प्रकार का उसके अंदर सहयोग होता है, जिससे कंपनी का काम सुचारू रूप से चलता है। कई सारे लोग होते हैं जो उस काम को करते हैं। सफाई वाले भी होते हैं, घंटी बजाने वाले भी होते हैं, स्कूलों के अंदर जो घंटी बजाते हैं, फाइल इधर से उधर मूव करते हैं। सबका अपना अपना योगदान है। हर आदमी कार्य के अंदर ऐसा नहीं कह रहे वो क्या है, कुछ भी तो नहीं है ना, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। जो फील्ड बॉय होते हैं, आंधी पानी, जो हमारे डिलीवरी बॉय होते हैं, हमने उनको फ़ोन कर दिया, वो खाना दे के चले गए, उनका भी योगदान है, वो फालतू नहीं है। ईश्वर ने सबको सृष्टि के संचालन के लिए अपने अपने हिसाब से काम पे लगाया हुआ है, और उसी प्रकार से उनकी परवरिश की गई है। ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर यही समाज है। यहीं पे वो तरह तरह से अपने अनुभवों के आधार पे कड़वे और मीठे स्वाद के साथ अपने अनुभव को तैयार करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं, कोई बहुत मीठे रहते हैं, कोई साधारण बने रहते हैं, वो शो नहीं करते। पता उनको सब होता है कि इसका एटीट्यूड क्या है, इसका एटीट्यूड क्या है, कौन सा परिवार अच्छा है, कौन से परिवार में वाले थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। तो वो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड होकर जाता है डिलीवरी देने के लिए। उसको पता है यहाँ पे 4 बातें मेरे को सुनने को मिलेंगी। ये परिवार हमको पानी के लिए पूछेगा, ये परिवार कुछ नहीं बोलेगा। वो उनका अपना अनुभव है। एक कोरियर वाले से अगर आप एड्रेस पूछेंगे, तो वो आपको गली के अंदर की भी गली का एड्रेस बता देगा, क्योंकि वो उसका अनुभव है। हमको नहीं पता होगा, हम तो वह मोहल्ले का नाम जानते हैं। करोल बाग, कनॉट प्लेस, उसके अंदर इतनी गलियां होती हैं, उसके अंदर का हमको क्या पता। तो मियाद शब्द का प्रयोग आता है हमारी गुणवत्ता के ऊपर। हमारी गुणवत्ता की लिमिट क्या है? जिस लिमिट पे गुणवत्ता दी एंड पे आने वाली है, वो हमारे समय का अंतिम पड़ाव होता है। अब गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम हमेशा एक्टिवेट रहें। उम्र हो जाए, उम्र ना हो, हम फालतू के कामों में अपने को इंडल्ज ना करें। हम पॉजिटिव कामों के अंदर अपने आप को
जागरूक रखें। जरूरी नहीं कि हम फावड़ा लेके पहुंच जाए, ज़मीन खोदना शुरू कर दें, नहीं। जो हम नहीं कर सकते वहाँ जाकर टांग भी नहीं अड़ानी चाहिए। हाँ, समाज पे बोझ भी नहीं बनना चाहिए। जितना हो सके छुपे हुए, इनडायरेक्टली, हिडन रूप में जितना भी भला हो सकता है वो करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप पार्किंग में गए हैं, कोई कार निकाल रहा है, आपने उसको साइड दे दी, बता दिया थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ। ये भी अपने अपने बहुत बड़ा काम होता है। हम जागरूक रहें, ऐसा नहीं कि अब निकलेगा निकल जाएगा अपने आप। मैनू की ये वाला तथ्य जो है ठीक नहीं है। मेरी किसी से बात हो रही थी उन्होंने बड़े साधारण शब्दों में इस बात का उल्लेख कर दिया कि आज हमारे समाज के अंदर गिरावट का कारण क्या है। मैनू की ये एक पंजाबी का शब्द है जो आमतौर पर चलता है कि मुझे क्या। मैनू की, सानू की, इसमें की शब्द जो है वो आज के समाज के गिरावट की चाबी है। समाज में क्या हो रहा है, हमको क्या, हमारा अपना काम ठीक चल रहा है ना, ये गिरावट है। ये मियाद पूरी होने का वक्त जैसा लगता है कि हमको क्या भाई, आक्रमणकारी आया, एक राजा लड़ा, बाकी राजा आराम से बैठे रहे, हमें क्या। क्या हुआ, देश गुलामी की तरफ चला गया। मियाद पूरी होने के ऊपर किस प्रकार के कारण हमारे ऊपर आएंगे और उन कारणों से हम किस प्रकार प्रभावित होंगे, ये तो फिर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उन प्रभावों को हम पहले ही रोक सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। 1967 की बात है। मैं छोटा था, अपने पेरेंट्स के साथ बद्रीनाथ यात्रा पे जा रहे थे। हम काठगोदाम से हम नैनीताल गए, नैनीताल से रानीखेत गए, रानीखेत से कर्णप्रयाग गए, कर्णप्रयाग से जोशीमठ और जोशीमठ से बद्रीनाथ, ये रूट था। तो कर्णप्रयाग से सवेरे 6 बजे 5 बजे के करीब बस चली। पहाड़ी एरिया था, जोशीमठ पहुंचना था। पूरी बस के अंदर भजन और गीतों का संयोजन था, सब गीत गाते चल रहे थे। पहाड़ियाँ थी, पहाड़ों के बीच में बस जा रही थी। 6-7 घंटे का जर्नी थी। बस वाले ने पहले ही बता दिया था कि मैं अच्छे अच्छे ढाबों पे रोकूंगा, वहाँ आप लोग चाय वाय पीना, ज़्यादा टाइम मत लगाना, ताकि हम 4 बजे तक पहुँच जाएँ, तो सूरज ढलने से पहले पहुँच जाए। रास्ते में एक परिवार था जो काफ़ी झगड़ा कर रहा था, बाप बेटे। लोग उनको बार बार मना कर रहे थे, भाई चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। वो नहीं मान रहे थे। पूरी सवारियां परेशान हो चुकी थी। जोशीमठ हम जल्दी उतर गए, आ गए तो फादर मेरे बोले कि जोशीमठ उतर गए हैं। दूसरी बस लगी हुई थी तो हम बद्रीनाथ वाली बस में बैठ गए। हम बद्रीनाथ पहुंच गए। वहाँ पे जब हम जा रहे थे मंदिर के साइड में या किसी तरफ, तो एक सवारी जो पिछली बस में हमारे साथ थी, उसे वो देखा, आप वही लोग हो जो हमारे साथ बस में आ रहे थे? यहाँ क्या हो गया? अरे आपको पता है क्या हुआ? क्या हुआ? बोले वो पूरी की पूरी बस खाई में गिर गई, ड्राइवर कंडक्टर समेत। यानी उस बस के अंदर वो सारे लोग एक साथ जमा हो गए जिनकी मियाद पूरी हो चुकी थी। जिसकी मियाद पूरी नहीं हुई थी, भगवान ने उनको जोशीमठ को उतार दिया, बद्रीनाथ पहुंचा दिया, आज आपके सामने बिठा दिया। तो मियाद पूरी होने का पता नहीं चलता है, ईश्वर को ठीक पता होता है। हमने अपने गुणों को बढ़ाते रहना है भले के लिए, प्रकृति के क्षेत्र में, ताकि मियाद हमारी एक्सटेंड होती रहे, एक्सटेंड होती रहे, एक्सटेंड होती रहे। बद्दुआएं भी मियाद को कम करती हैं, तो हमने बद्दुआएं नहीं जमा करनी है, हमने शुभकामनाएं लेनी है, दुआएं लेनी है कि नहीं ये आदमी बहुत अच्छा है। तो आपकी मियाद में एक्सटेंशन हो जाता है, एक्सपायरी डेट बढ़ जाती है, और जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी आप परिवार के, समाज के लोगों के ही काम आएंगे। तो हम बोझ ना बने, हम लोगों के काम आए, यही जीवन का एक मकसद है। इसलिए मनुष्य जीवन में हमारा अवतरण हुआ है, हमको भगवान ने इसीलिए भेजा है। बाकी जितने भी योनियाँ हैं वो तो कष्ट योनि है, पाप योनियाँ हैं, वो उनका कोई समाज में योगदान नहीं होता है। समाज में योगदान सिर्फ मनुष्य योनि की आत्माएं करती हैं। यही कर्म करते हैं, यही सजाते हैं, यही बिगाड़ते भी हैं। बिगाड़ने वाली जो परंपरा है वो मियाद को पूरा करने वाली होती है। ऐसे हमने कई केसेस देखे हैं कि जो बुरा करने वाला था उसका क्या हश्र हुआ, जो सही वाला है उसकी मियाद बढ़ती है। तो हम मियाद बढ़ाने की बात करें। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। कमेंट्स आपके उत्साहवर्धन करते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।